आपको लगता है ये एप्लीकेशन आईफ़ोन पर होगी तो ये सही एप्लीकेशन होगी, इसीलिए आप इसके बारे में सर्च नहीं करते और ये आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है और आपके सारे कॉन्टैक्ट एक्सेस को लेकर के आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप एक स्कैम से निकलते हो, फिर आप यूट्यूबर से डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सॉल्यूशन ले लेते हो, पैसे दे देते हो, वहाँ पे भी स्कैम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाओगे। मेरे ग्रुप में आप ही के जैसे लोग हैं जिसमें मैं आपको ऐड करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है लोन सही फास्ट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको आईफोन के ऐप स्टोर पे देखने को मिलेगी, ये आपको एंड्रॉयड मोबाइल पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप इसे सर्च भी करोगे तो नहीं मिलेगी। इसकी टर्म एंड कंडीशंस बहुत हाई होती है, छिपी हुई होती है, आप पढ़ते नहीं हो लोन लेने से पहले सारी चीज़ें। अगर आप इसमें लोन लेने के लिए सोच रहे हो या लोन अप्लाई कर चुके हो, अपने डेटा को प्रोसेस कर चुके हो, तो मैं आपको बता दूं ये आपका सारा एक्सेस जा चला जाता है। स्टार्टिंग में ही आप अलाउ कर देते हो और आप इसमें एड्स के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के माध्यम से दिख सकती है जिसमें आप अप्लाई कर देते हो लोन लेने के लिए और ये आपको अच्छा ऑफर दिखाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम हर उस एप्लीकेशन का वीडियो बनाते हैं, रिव्यू देते हैं, ताकि आप जिससे आपको खतरा हो सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाएं और आपको सावधान करें और आपको जागरूक करें और आप उससे बच पाओ और आप उसको समझ पाओ कि उससे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो क्या कर सकती है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपके पर्सनल डेटा के साथ, क्योंकि आप बिना सर्च किए उसमें लोन ले लेते हो। लोन लेने के बाद आपके साथ काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद आप इसके अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ते, आप सीधे प्रोसेस कर देते हो, लॉगिन नंबर से करके सारा प्रोसेस कर देते हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको 4 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिलेगा और रीपेमेंट जो होगा वो 91 दिनों से लेकर 360 दिनों तक का होगा। और जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है 2%। जो इसमें लिखा है गाइस, जो इसमें दिखाया गया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके पोस्टर तो मानो ऐसे होते हैं जैसे कि ये आपने अप्लाई किया और ये आपको लोन तुरंत दे देगा। लेकिन भाई जब आप इसमें अप्लाई करते हो, जब आपका पूरा प्रोसेस होता है, तो उसकी पूरी कहानी क्या है ये भी सुनना ध्यान से। एक एक शब्द मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसके कुछ यूनिक पोस्टर देख करके आप लालच में आके लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो, सोचते हो कि चलो मेरा काम हो जाएगा, इसमें लोन ट्राई करते हैं। तो आपने इसमें सबसे पहले लॉगिन किया होगा अपना नंबर डाल करके। नंबर डालने के बाद जब आप इसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप इसमें आगे की प्रोसेस करते हो, आप इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट करते हो, वर्क इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी डिटेल्स A to Z सारी चीज़ें, आपकी सैलरी कितनी है, आपके एजुकेशन क्या है, मतलब A to Z सारी चीज़ें आप इसमें बताते जाते हो, कंटिन्यू करते जाते हो। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसमें अपनी सेल्फ़ी अपलोड करते हो। सेल्फ़ी अपलोड करने के बाद आप इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन भी डालते हो। सारी चीज़ें जब आपको कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूँ, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपको एक लोन ऑफर शो होता है जो आपको दिखाया जाता है कि आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने दिनों के लिए मिलेंगे। लेकिन जो ये दिखाता है वो ये देता नहीं है। जैसे कि आपने इसमें अप्लाई करते वक्त सोचा होगा कि आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिलेगा और ज़्यादा बाद महीने महीने आपको रीपेमेंट करना होगा। लेकिन जब आप इसमें सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपको छोटा सा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में धीरे से ट्रांसफ़र कर देता है और आपको उसके बाद 6 दिनों 7 दिनों का टाइम दे देता है कि आपको उतने दिनों बाद आपको इसका रीपेमेंट करना है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपको ब्लैकमेल करना चालू किया जाएगा। आपको कभी कभी ये भी समझ नहीं आता कि भैया हमने तो लोन अप्लाई भी नहीं किया और हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, लोन चेक करने के लिए कि प्रोसेस करके देखते हैं क्या होगा, लेकिन जब उन्हें लगता है कि भैया इसमें लोन लेना सही नहीं है तो क्या करते हैं, कितने लोग अप्लाई भी नहीं करते। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई नहीं करोगे तब भी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली लोन क्रेडिट कर दिया जाएगा। लोन क्रेडिट करने के बाद आपको 6 दिन बाद पता चलता है, जब मैसेज आता है, पाकिस्तान नंबर से मैसेज आएगा, आउट ऑफ कंट्री नंबर से मैसेज आएगा, पता चलेगा कि भैया हमारे अकाउंट में तो पैसे आए हैं। और कभी कभी पैसे भी नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास फंड भी कमी हो सकती है। देखो सारे कस्टमर्स के साथ, सारे लोगों के साथ अलग तरीके का स्कैम होता है, ब्लैकमेल किया जाता है, सबको अलग तरीके का परेशान किया जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जब आपके अकाउंट में जो पैसे आए होते हैं तो आप उसे रीपेमेंट करने के लिए सोचते हो, तो चलो कोई बात नहीं भैया, आ गए हैं गलती से तो रीपेमेंट कर देते हैं।
और जैसे ही आप उनकी बात मान करके रीपेमेंट करते हो, उनके कहने पे रीपेमेंट करते हो, वो पैसा लॉस हो जाता है, क्योंकि रीपेमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि आपकी पेमेंट हमें क्रेडिट नहीं हुई है, आप हमें दोबारा से रीपेमेंट करिए, ये पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। पैसा कटने के बाद भाई कभी रिटर्न नहीं होता, याद रखना, ठीक है। बैंक टू बैंक करोगे तभी कोई चांस होता है पैसा आपको मिल जाए, वरना वैसे नहीं मिल सकता। तो मेरे भाई, अगर आपने इससे लोन ले लिया है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सोल्यूशन बताऊंगा। डिस्प्ले पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कॉल कर सकते हो, लेकिन वीडियो को पहले पूरा जान लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अब जब आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो मेरी बात सुनो, ये करते क्या है, आपको ये रीपेमेंट करने के लिए प्रेशर करते रहते हैं, हारासमेंट करते रहते हैं, और ये जब तक करेंगे जब तक आप इनको 30 से 40 हज़ार रुपये ना दे दो, ये आपसे ना निकलवा लें, तब तक ये आपको नहीं छोड़ते, तब तक ये आपको परेशान करना चालू किए रहते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, साइबर क्राइम कर लो, पुलिस केस कर लो, कुछ भी कर लो, इनके प्रेशर में आके आपको तब भी रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि रीपेमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस आपके पैसे बर्बाद होते हैं। अब ये जान लो कि जब आपके साथ ऐसी स्थिति आती है तो आप क्यों परेशान होते हो और आप आगे की कदम क्या उठाते हो। तो दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करते हो, जिस एप्लीकेशन में फंसते हो ना, उसका नाम आप गूगल पे सर्च करोगे और आप वहाँ से उनके कस्टमर केयर निकालने की कोशिश करते हो। आपको ये यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में, आपके साथ वहाँ पे भी स्कैम हो सकता है। तो गूगल से या यूट्यूब शॉर्ट से इसके कस्टमर केयर नंबर पे बात मत करना, क्योंकि इनके कस्टमर केयर भी फेक साइट से लोग बैठे रहते हैं। वो लोग आपको कहते हैं, भैया जो अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट हमको भेज दीजिए, हम आपका लोन क्रॉस करा के एनओसी दे देंगे। अब ये बताइए, 7 डे लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर नहीं होती तो वो एनओसी कहाँ से दे देगी। एनओसी बिल्कुल नहीं देगी। आपके साथ वहाँ पे भी स्कैम हो जाएगा, जो पैसा आपको मिला है वो भी चला जाएगा, वहाँ पे आप पैसा दे दोगे तो, और आपका लोन भी क्लोज नहीं होगा, और 6 दिनों के बाद आपको फिर से दूसरे नंबर से, पाकिस्तानी नंबर से ब्लैकमेल किया जाएगा, हरासमेंट किया जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती करोगे तो आपके साथ डबल स्कैम हो जाएगा। पहला स्कैम हुआ कि आपने बिना जाने बिना समझे इस एप्लीकेशन से लोन लिया। दूसरा स्कैम हो जाएगा जो कस्टमर केयर आपको कर देंगे, जो उनके लोग वहाँ बैठे रहते हैं गूगल पे फेक साइट से अपलोड कर देते हैं साइट पे, वहाँ पे उनके कस्टमर केयर आपको दिखते हैं कि नंबर होगा, लेकिन वो भी आपके साथ स्कैम कर देंगे। अब ये जानिए कि जब आप इनका रिपेमेंट नहीं करते, जब आप इनकी बात नहीं मानते, तो ये करते क्या है। ये आपने जो इसमें सेल्फी डाली होती है, सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाते हैं। न्यूड्स पिक बनाकर एआई के माध्यम से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजते हैं। सारे कॉन्टैक्ट को भेजते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं, और ये जब तक ऐसा करते हैं जब तक आप इन्हें पैसे पे पैसा ना दो। लेकिन आपको तब भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और आपके पैसे बर्बाद होंगे। आपको कोई भी रीपेमेंट नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाने के बाद जो आपने इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया होता है ना, तो ये क्या करते हैं, 7 डे लोन एप्लीकेशन से, फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं। अब आप सोचते हो भैया ये हमारे विदाउट ओटीपी, विदाउट परमिशन कैसे लोन ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसी चाइनीज़ कंपनी से लोन लेते हैं जिसमें ओटीपी, आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो कभी कभी आपके सिविल स्कोर पर भी शो हो सकती है। ये एक कस्टमर ने मुझे भेजा था जिसको उसके सिविल स्कोर पर शो हो रहा था और वो बहुत परेशान था। तो उसके सिविल स्कोर पे शो हो रहा था, इसीलिए वो परेशान था। तो ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और आपके सिविल स्कोर पे भी दिख सकती है एप्लीकेशन। अगर आपके सिविल स्कोर पे भी दिखती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्हाट्सअप पे। आप मुझसे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो दोस्तों। एंड उसके बाद जो आपने इसमें बैंक इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक से कभी कभी क्या करते हैं, हैकर्स की मदद से जो पैसा आपके अकाउंट में आया रहता है वो होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने के बाद कभी कभी आपके पैसे को माइनस में भी कर देते हैं, काट लेते हैं, ऑटोमेटिकली कट लेते हैं। लोग कहते हैं कैसे कट सकता है, हमने तो बस अपना IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर दिया था। लेकिन मैं बता दूं भैया, जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जाती हैं, तो आपका अकाउंट भी कट सकता है। तो अपनी अकाउंट की सेफ्टी के लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, उसे भी आपको फॉलो करना है। इतना करने से ही इनका मन नहीं भरता। तो ये क्या करते हैं, जब आप इसमें अप्लाई किए रहते हो तो आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो जा ही चुकी होती है, सारा एक्सेस तो जा ही चुका होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, सारी एक्सेस जा ही चुकी होती है। तो ये क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट पे फैमिली मेम्बर, रिलेटिव को कॉल करना चालू करते हैं। एक एक कॉन्टैक्ट को कॉल करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे आपका नाम लेकर के, उनके साथ बदतमीजी से बात करेंगे, बैड वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपको लोन लेने के बाद इस एप्लीकेशन से प्रेशर होता है या ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग होने के बाद आपको क्या करना है, किससे सावधान रहना है, वो जान लीजिए। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे नंबर निकालते हो, तो बता ही दिया मैंने आपको। अब आप जान लीजिए कि यूट्यूबर्स क्या करते हैं, डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप ये कर लीजिए, हम आपका डेटा मर्ज कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपका नंबर, आपकी डिटेल्स मान लो मेरे पास आ गई है, तो आप किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा दे करके अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं करा सकते।
ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल वाली बातें होती हैं। यूट्यूबर भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, डेटा रिमूवल, डेटा मस्क के नाम पे पैसा ऐंठते हैं, 2000, 2500, 3000, ठीक है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए दोस्तों। अब रही बात मेरी, तो दोस्तों मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से गाइड करता हूँ। मैं आपको हर उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि आप उन्हें कैसे सेव कर सकते हो, जैसे आपका सिविल स्कोर हुआ, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस। क्या आप करोगे, क्या आप फॉलो करोगे कि आपके कॉन्टैक्ट पे फोटो नहीं जाएगी, कॉल नहीं जाएगी, क्योंकि आप ही की गलतियों की वजह से वो फ़ोन जाते हैं, फोटोज़ जाते हैं। वही सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको समझाता हूँ, और जिन लोगों को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ, उन लोगों को मैंने एक ग्रुप में इकट्ठा कर रखा है ताकि वो आपस में बात कर सके, अपने जैसे लोगों से बात कर सके कि उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, अगर आपके साथ कोई भी स्कैम या कोई भी फ्रॉड हुआ रहता है, तो आपको सबसे पहले सरकार के दिए गए 1930 नंबर पर कॉल करके राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शिकायत दर्ज करनी है ऑनलाइन। ये जरूरी करना है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड या कोई भी स्कैम होता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप 1930 नंबर पर कॉल करके उसकी शिकायत दर्ज करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सरकार समझेगी, पुलिस समझेगी कि आप भी उनसे मिले हुए हो, क्योंकि अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो आपने शिकायत क्यों नहीं की, आपने पुलिस केस क्यों नहीं की। तो ये आपको जरूर करनी है। और बाकी जो भी चीज़ें पूछनी होंगी मुझसे पूछ सकते हो, डिस्प्ले पे मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा।